वेलकम बैक टू लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरर इन डेल्टा मॉड्यूलेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेल्टा मॉड्यूलेशन। डेल्टा मॉड्यूलेशन में हमने देखा कि जो पूरा डेल्टा मॉड्यूलेशन वर्किंग है वो टोटली डिपेंड कर रही थी किस पे, स्लोप कंपैरिजन। हम स्लोप को कंपेयर कर रहे थे इनपुट मैसेज सिग्नल से स्टेयरकेस सिग्नल। तो हमने कहा था कि जब हम एरर की बात कर रहे थे कि दो टाइप का एरर जनरेट होता है। पहला था जो एरर स्लो ओवरलोड एरर और दूसरा आपके पास था ग्रैन्युलर एरर। ग्रैन्युलर एरर तो हमने कहा था कि हम कल प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि जो स्लोप ओवरलोड एरर है, स्लोप ओवरलोड एरर फर्दर दो टाइप का था। एक तो हमने कहा था कि आपका पॉजिटिव स्लोप था और दूसरा आपका नेगेटिव स्लोप था। तो जब हम पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप की बात कर रहे थे तो पॉजिटिव स्लोप के केस में हमने सिंपली क्या कहा था कि जो आपका मैसेज सिग्नल है ऐसा कुछ था कि आपके पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था और ये आपके पास स्टेयरकेस या अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल था। ये आपके पास एमटी और ये आपके पास एमएसटी स्टेयरकेस सिग्नल। तो इसमें क्या था कि जो मैसेज सिग्नल था आपका कंटीन्यूअसली पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा था और ऐसा केस जनरेट हो रहा था कि जब हम स्लोप को कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। तो इस केस में जो एरर जनरेट हुआ वो पॉजिटिव स्लोप था, मतलब जो मैसेज सिग्नल कंटीन्यूअसली पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करता जा रहा था। और जब हम सेकंड केस की बात कर रहे थे हमने कहा ये नेगेटिव स्लोप की बात कर रहे थे। तो नेगेटिव स्लोप के केस में क्या था कि जो सारी चीजें थी वो बदल गई। अब ये मैसेज सिग्नल यहाँ पे ना होते, आपके पास जो मैसेज सिग्नल था वो एमटी यहाँ पे। तो ये दो स्लोप था जिसे हम कहते थे नेगेटिव स्लोप। तो इसी केस में जो आपके पास मैसेज सिग्नल था वो नेगेटिव डायरेक्शन में कंटीन्यूअसली इंक्रीज कर रहा था। तो फिर से वही प्रॉब्लम था कि ये दोनों जो है वे स्लोप का कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से एरर जनरेट हो रहा था। तो कैसे हम इस चीज को रिमूव करें, हाउ टू रिमूव दैट एरर, स्लोप ओवरलोड एरर। तो अगर हम रिमूव करने की बात करें या तो हम सिंपली लिख दे रहे हैं हाउ टू रिमूव स्लोप ओवरलोड एरर। तो अगर हम रिमूव करने, हाउ टू रिमूव द स्लोप ओवरलोड एरर, तो अगर हम रिमूव करने की बात करें तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि स्लोप का मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब सिंपली एफटी जो है आपके पास लेस देन इक्वल टू स्लोप ऑफ स्टेयरकेस सिग्नल। अगर ऐसा कंडीशन जनरेट हो जाए तो जो स्लोप है स्लोप को क्या कर देंगे, रिमूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें मैसेज सिग्नल का स्लोप कंपेयर करना, कैलकुलेट करना, उसके बाद स्टेयरकेस सिग्नल का स्लोप कैलकुलेट करना। तो अगर हम मैसेज सिग्नल का स्लोप करें या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का स्लोप कंपेयर करें तो हम कहते हैं, कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो क्या है, एमटी की जो वैल्यू है सिंपली एम cos ओमेगा एमटी। एम इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ओमेगा इसका मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। स्लोप कंपैरिजन की बात करें तो डी एमटी बाई डीटी करते हैं। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, तो अगर हम बात करें डी एमटी बाई डीटी तो सिंपली ये हो जाएगा माइनस एम ओमेगा एम और सिंपली हो जाएगा साइन ओमेगा एमटी। और अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें डी बाई डीटी मॉडुलस वैल्यू, ये सिंपली क्या हो जाएगा एम ओमेगा। तो हमें ये स्लोप मिल गया मैसेज सिग्नल का। अब हमें स्लोप कैलकुलेट करना है जो हमारा दूसरा है स्टेयरकेस सिग्नल का। तो स्टेयरकेस सिग्नल आपका ऐसा कुछ होगा, ये आपके पास टीएस और ये आपके पास डेल्टा। तो स्लोप की बात करें, स्लोप ऑफ स्टेयरकेस, तो सिंपली क्या हो जाएगा ये डेल्टा बाई
टीएस। डेल्टा बाई टीएस। तो अब यहां से हम ये भी कैलकुलेट कर लें। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास कंडीशन है, हमें कंडीशन पे क्या करना, केवल कर देना। तो कंडीशन क्या है हमारे पास कि जो स्लोप है वो कम होना चाहिए। इसका मतलब कि डी एम की जो मैक्सिमम बाय डी टी की जो वैल्यूज है, मैक्सिमम वैल्यू वो हमेशा लेस देन इक्वल टू डेल्टा बाई टी एस। तो ये वैल्यू कितनी थी, ए एम ओमेगा एम लेस देन डेल्टा बाई टी एस, या सिंपली जो टी एस की वैल्यू हो जाएगी वो लेस टी एस की जो वैल्यू है डेल्टा की जो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए एम ओमेगा एम बाई टी एस। ये वैल्यूज हो जाएंगी। तो ये सिंपली टी है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा टी एस। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा कि जो डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन ए एम ओमेगा एम बाई एफ एस। अगर ये कंडीशन जनरेट हो जाएगा तो जो हमारा ये स्लोप ओवरलोड एरर है, हम स्लोप ओवरलोड एरर को रिमूव कर सकते हैं। अब हम दूसरे एरर की बात करते हैं। दूसरा जो होता है ग्रैनुलर एरर। ग्रैनुलर एरर क्या है और उसको कैसे रिमूव करें। तो जब ग्रैनुलर एरर की बात करेंगे तो अब इस केस में कुछ ऐसी चीजें होंगी। ये आपके पास मैसेज सिग्नल स्टेयरकेस, ये आपके पास मैसेज, ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये आपका जो होगा पूरा क्या है आपका ग्रैनुलर। तो स्लोप ओवरलोड एरर, और ये जो पूरा सेक्शन होता है ये ग्रैनुलर एरर। स्लोप ओवरलोड एरर पे हमने डिस्कशन कर लिया कि हमने देखा कि हम डेल्टा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू रख दें ए एम ओमेगा एम बाई एफ एस। तो ये कंडीशंस को हम रिमूव कर देंगे। अब ये दूसरा ग्रैनुलर एरर है। ग्रैनुलर एरर क्या चीज है, इस पे डिस्कशन करना है। जब हम ग्रैनुलर एरर की बात करें तो जो ग्रैनुलर एरर है ये सिंपली क्या होगा, आप क्या देख रहे हैं, ऐसा कुछ ये आपके पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ठीक, और ये आपका क्या है, ये आपका स्टेयरकेस सिग्नल है या अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल है। तो ये केस होता है ग्रैनुलर एरर तब जनरेट होता है जब हम कहते हैं कि जो डेल्टा की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाती है। मतलब जो ये डेल्टा की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो होगा क्या है, ऐसा केस होगा कि जिसमें आप ये कहते हो कि जो डेल्टा की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जा रही है, या सिंपली आप ये कहते हो कि जो स्लोप है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, स्लोप किसका, स्टेयरकेस सिग्नल का, स्लोप स्टेयरकेस सिग्नल का ज्यादा हो जाता है किससे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से। या सिंपली जो डेल्टा की वैल्यू है, स्टेप साइज है, स्टेप साइज ग्रेटर देन हो जाता है किसके, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के स्लोप के। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपके पास अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल जनरेट हो रहा है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या सिंपली एक फ्लैट सिग्नल के अराउंड क्या करता है, वाइब्रेट स्टार्ट करना, वाइब्रेशन स्टार्ट करना शुरू कर देगा। तो जो आउटपुट जनरेट होगा वो कैसा हो जाएगा, ऐसा आउटपुट जनरेट हो जाएगा। तो ये केस होता है जब हम कहते हैं कि आपका ग्रैनुलर एरर जनरेट हो रहा है। इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि एक मैसेज सिग्नल के फ्लैट सिग्नल के अराउंड वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इस केस में भी जो डेल्टा की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या सोचिए, क्या किया जाए, आप सोचिए, बताइए क्या करें। हमने देखा कि जो स्लोप की बात हमने की, स्लोप के केस में भी सेम चीजें आ रही थी, और मतलब स्लोप ओवरलोड एरर में भी सेम चीजें आ रही थी, और यही चीजें आपके इसमें भी आ रही थी। कोई चेंजेस दिख रहा है आपको? क्या हम ऐसा करते हैं कि जिससे हमारा जो ये पूरा सिस्टम है ये सिस्टम चेंज हो जाए। तो अब हम एक चीज नहीं पढ़ेंगे जिसे कहते हैं एडीएम, एडी
इसे कहते हैं एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। अब ये एडीएम क्या नया चीज आ गया। हमने देखा कि जो डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल था सारा गेम जो है आपका किसका था, डेल्टा। हमने कहा कि जब हम डेल्टा मॉड्यूलेशन में डिस्कशन किए तो डेल्टा मॉड्यूलेशन में सारा कुछ हमने डिस्कस किया कि आप क्या कर रहे थे, बेसिकली स्लोप का कंपैरिजन कर रहे थे। हम स्लोप को कंपेयर करते रहते हैं मैसेज सिग्नल से, और जब हम ये स्लोप कंपेयर नहीं कर पाए उस केस में क्या हुआ कि आपके पास जो मैसेज था वो एरर जनरेट हो गया, उसमें स्लोप ओवरलोड एरर या ग्रेनुलर एरर जनरेट। तो इसका ओवरऑल प्रोसेस हम ये देख रहे हैं कि चाहे आप ग्रेनुलर एरर की बात करें चाहे आप स्लोप ओवरलोड एरर की बात करें, अगर हम ऐसा कुछ कर दें कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल में हम जो चेंजेस थे, मतलब जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास स्टेयर केस सिग्नल, मैसेज सिग्नल में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो हमारे पास जो स्टेयर केस सिग्नल है उसमें अगर हम कुछ चेंजेस कर दें तो जो ये स्लोप कंपैरिजन का प्रोसेस है जिसमें हम कंपेयर नहीं कर पा रहे थे डेल्टा की वैल्यूज को, वो हम कंपेयर कर लेंगे। तो ये हम कब करेंगे, टाइम इंटरवल में तो कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब जो डेल्टा है, डेल्टा में अगर हम चेंजेस कर दें तो हो सकता है कि जो ये एरर है इसको रिमूव हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि अब जो ये प्रोसेस था एरर वाला, स्लोप ओवरलोड एरर, जो स्लोप हमें कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे, कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, नई टेक्निक डेवलप करेंगे। और जो नई टेक्निक डेवलप करेंगे वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्टेयर केस सिग्नल में वेरिएशन रखेंगे। और ये वेरिएशन कैसे होगा, स्टेप साइज डेल्टा से, मतलब मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग जो डेल्टा होगा डेल्टा का वेरिएशन करेंगे। तो अब हम जब ऐसा टेक्निक पढ़ेंगे तो इसे हम सिंपली क्या कहते हैं, इस मेथड को एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं इसको, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। इसका मतलब एडाप्टिव डेल्टा नाम ही बता रहा है कि एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, मतलब एडाप्शन के हिसाब से चलेगा। तो इसका मतलब सिंपली जो मैसेज सिग्नल होगा, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग जो है हमारा डेल्टा अपने आप को एडॉप्ट करेगा, उसमें चेंजेस जाएगा, जिससे जो एरर था वो रिमूव हो जाएगा। तो अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि डेल्टा के केस में हमारे पास क्या था, ये डिफरेंस एम्पलीफायर था, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे हमने मैसेज सिग्नल दिया एंटी, यहाँ हमने बेसबैंड सिग्नल लिखा, और दूसरा हमने क्या किया था, एमएसटी स्टेयर केस सिग्नल, इसे हमने क्या कहा, स्टेयर केस सिग्नल, और ये हमें इसे कहते हैं अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल। और ये कैसे जनरेट हुआ था, इंटीग्रेटर से। और ये कहां तक, ये आपके पास क्या था, मॉड्यूलेटर। ये क्या था आपका, मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर को हमने क्या किया था, इनपुट पल्सेस थी पल्स जनरेटर से, ये पीआईटी पल्सेस हो गई, और यहाँ पे आपके पास डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट हुआ था। ये यहाँ पे जो भी सिग्नल था वो था डेल्टा मॉड्यूलेटेड। ऐसा पहले हमने किया, ये था हमारा पहला डेल्टा मॉड्यूलेटेड। और हमने कहा था कि जो डेल्टा टी की वैल्यू है इसकी क्या था, ये प्लस माइनस कौन जनरेट कर रहा है। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास ये ट्रांसमीटर सेक्शन था अभी तक का जो ये पूरा ये क्या है, ये डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये तो जनरेट हो रहा था पीओटी। क्या जनरेट हो रहा था हमारा, पीओटी। अब हम ये क्या करेंगे कि जो डेल्टा हमने जनरेट किया है, डेल्टा में अगर यहाँ से हम कुछ चेंजेस करें, यहाँ तक का तो ब्लॉक डायग्राम क्या है, डेल्टा मॉड्यूलेटेड है। इसी में हमें क्या करना है, कुछ वेरिएशन रखना है, इसी में हमें क्या करना है, कुछ चेंजेस करना है। तो अगर हम चेंजेस की बात करें यहाँ पे, तो इसका मतलब सिंपली क्या दिख रहा है कि अगर हम कुछ और ब्लॉक्स में ऐड कर दें कि जिससे जो हमारे पास अभी क्या है, अभी कुछ हमने चेंजेस नहीं किया, ऐसे ही आपका इंटीग्रेटेड जो इंटीग्रेटर है स्टेट के सिग्नल जनरेट कर देगा, और यही जो स्टेट के सिग्नल होगा, यही जो डेल्टा होगा, यही पे चेंज करना है, तभी तो वो प्रॉब्लम यहाँ से रिमूव होगी।
तो इसका मतलब हम कुछ ऐसा करें कि हम डेल्टा को चेंज कर दें। तो अब जो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में हम थोड़ा सा चेंजेस ले आए। यहाँ पे हम वेरिएबल गेन एम्पलीफायर यूज कर लेंगे, वेरिएबल गेन एम्पलीफायर यूज कर लेंगे और यहाँ पे हम देंगे स्क्वायर लॉ डिवाइस, स्क्वायर लॉ डिवाइस। और ये जो चीजें हैं ये हम देंगे एवरेजिंग सर्किट को, जो आरसी नेटवर्क होगा बेसिकली। ये हो जाएगा आपका आरसी नेटवर्क। अब ये जो पूरा सेक्शन होगा, ये जो हमारा पूरा सेक्शन है, ये हमारा क्या है, ट्रांसमीटर एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। और सिमिलर वे में हम ऐसे क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे एडाप्ट। ऐसे ही सिमिलर वे में हम ड्रॉ करेंगे डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल में। तो अब हम अगर डेल्टा मॉड्यूलेटेड की बात करें तो यहाँ पे अभी हम इसका पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिससे हम फिर बाद में डिस्कशन शुरू कर देंगे। ये आपके पास क्या होगा, रीजनरेटर। ये हमारा रीजनरेटर है। अब अगर हम रीजनरेटर की बात करेंगे तो रीजनरेटर जो आउटपुट होगा वो हम किसको देंगे, यहाँ पे फिर से देंगे वेरिएबल गेन एम्पलीफायर को। और इसकी बाद ये वेरिएबल गेन एम्पलीफायर या रीजनरेटर का आउटपुट है, ये हम किसको देंगे फिर से, ये हम देंगे स्क्वायर लॉ डिवाइस। किसको हम देंगे, आरसी नेटवर्क को देंगे। और आरसी नेटवर्क से फिर यहाँ पे दे देंगे। तो एक सेक्शन हम ऐसा बना देंगे, ये आउटपुट हम किसको दे रहे हैं, एवरेजिंग सर्किट को। और ये एवरेजिंग सर्किट का आउटपुट किसको दे दिया जाएगा, स्क्वायर लॉ डिवाइस। और ये वेरिएबल गेन एम्पलीफायर में हम देंगे इंटीग्रेटर को। और इंटीग्रेटर का जो आउटपुट होगा वो किसको दे देंगे, एलपीएफ। और एलपीएफ का जो आउटपुट होगा वो सिंपली हमारा क्या होगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये जो पूरा सेक्शन होता है, ये हमारा सेक्शन किसका है, रिसीवर। ये हमारा जो सेक्शन है वो क्या है, रिसीवर है। तो अब हम बात करते हैं किस पे, पूरा डिस्कशन होगा डेल्टा मॉड्यूलेशन, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो जब हम एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन की बात की तो हमने सिंपली देखा था कि ये एकदम से एडवांस लेवल होता है डेल्टा मॉड्यूलेशन का। कि हमने देखा कि डेल्टा मॉड्यूलेशन केस में सिंपली एरर जनरेट हुआ था, और वो एरर बेसिकली इसलिए था कि हम स्लोप को कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, चाहे हम ग्रेजुअल एरर की बात करें, चाहे हम स्लोप ओवरलोड एरर की बात करें। तो हमने क्या किया कि इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया कि जो डेल्टा है, डेल्टा को ऐसा सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज किया। अब वो चेंजेस से हम करेंगे तो जो नया टेक्निक डेवलप होता है उसे हम कहते हैं एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो इसका मतलब हमने कहा कि जब हम बात करेंगे तो जो ये पूरा सेक्शन एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन का है, ये है क्या, ये आपके पास जो हमने यहाँ पे डायग्राम में बनाई, ये सिंपली डेल्टा मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर है, या सिंपली कहते हैं डीएम ट्रांसमीटर, डीएम ट्रांसमीटर। तो जब हम एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन की बात करें तो मतलब हमें एक ऐसा सेक्शन इसमें ऐड करना होगा जो क्या करेगा कि जो आपके पास डेल्टा की वैल्यू है, डेल्टा की वैल्यूज को क्या करेगा, वो चेंज करता रहेगा। क्या करेगा, जो डेल्टा की वैल्यू है उसको चेंज करता रहेगा। और ये चेंजेस कैसे होगा, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो अब ये हमने नए 3 ब्लॉक इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये जो ब्लॉक है आपके पास वेरिएबल गेन एम्पलीफायर, स्क्वायर लॉ डिवाइस और एवरेजिंग सर्किट का सिंपल मीनिंग होता है आरसी नेटवर्क। तो ये जो तीनों पूरा ब्लॉक स्ट्रक्चर है, ये क्या करेगा,
यही जो आपके पास डेल्टा है, डेल्टा को क्या कर देता है, चेंज करेगा। जो डेल्टा में चेंजेस जनरेट होगा वो तीनों यही ब्लॉक करेंगे, वेरिएबल गेन एम्पलीफायर, स्क्वायर ला डिवाइस और एवरेज। ये तीनों एक साथ कंबाइन होकर वर्क करेंगे और वर्क कंबाइन इनकी वर्किंग होगी और इनके वर्किंग के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो आपके पास डेल्टा की वैल्यूज हैं वो चेंज होती चली जाएगी। तो अब हम अभी बात करेंगे तो दो, इसका पूरा 3 सेक्शन होगा। ये आपके पास ट्रांसमीटर होगा और ये जो बीच में होगा यहाँ पे आपके पास चैनल होगा और उसके बाद ये आपका रिसीवर सेक्शन। तो अब हम पहले ट्रांसमीटर की बात करें तो हमने कहा था कि हम बेसिकली इसमें क्या करते हैं, जो पूरा प्रोसेस डेल्टा मॉड्यूलेशन का सेम फॉलो होना है, बस इसमें थोड़ा चेंजेस होगा। तो अगर जैसे हमने प्रीवियस में डिस्कशन किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या कहा था कि आपके पास ये क्या है, डिफरेंस एम्पलीफायर है, डिफरेंस एम्पलीफायर। तो डिफरेंस एम्पलीफायर का बेसिकली क्या काम है कि ये आपके पास क्या करेगा, आप डिफरेंस एम्पलीफायर के दो इनपुट्स देंगे, एक आपके पास बेसबैंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा इनपुट और दूसरा जो इंटीग्रेटर आउटपुट होता है इसे कहते हैं स्टेयरकेस सिग्नल या अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल। ये डिफरेंस एम्पलीफायर क्या करेगा, जो आपके पास मैसेज सिग्नल होगा और जो आपके पास स्टेयरकेस सिग्नल होगा, दोनों के स्लोप को क्या करता है, कंपेयर करता है और उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंस एम्पलीफायर जो आउटपुट जनरेट करेगा वो क्या जनरेट करेगा, या तो +1 जनरेट करेगा या तो -1 जनरेट करेगा। तो ये वो चीजें हैं जब या तो डेल्टा की वैल्यू प्लस होगी या तो माइनस होगी। अब हमने कहा कि ये भी हमको पता है कि प्लस कब होता है और माइनस कब होता है। हम ये कहते हैं कि जब डेल्टा की वैल्यू है, जब डेल्टा की वैल्यू मतलब पॉजिटिव तब होगी जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास इनपुट मैसेज सिग्नल है, इनपुट मैसेज सिग्नल का स्लोप ग्रेटर देन हो जाएगा स्टेयरकेस के, उसके करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा टी की वैल्यू होगी वो प्लस होगी, ये पॉजिटिव। और यहाँ पे जो ये वैल्यूज थी, अगर हम कहते हैं कि जो आपके पास स्टेयरकेस सिग्नल है, स्टेयरकेस सिग्नल का स्लोप ग्रेटर देन हो जाएगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के, तो इसके केस में जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी। ये पूरा हमने किस में डिस्कस किया था, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन और डेल्टा मॉड्यूलेशन। एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन में इसकी वर्किंग एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ से तो कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ को मतलब है जिसमें हम क्या करेंगे, जो डेल्टा का साइज है उसको हम चेंज कर देंगे। बाकी जिसे जब डेल्टा के साइज को आप यहाँ पे चेंज कर दोगे तो ये आपके पास जो यहाँ पे इशू आ रहा था कि हम स्लोप को कंपेयर नहीं कर पा रहे थे दोनों केस में, उसको हम क्या कर लेंगे, कंपेयर करेंगे। फिर हम मॉड्यूलेटर को देंगे, मॉड्यूलेटर को हम क्या देते हैं, सिंपली पल्स जनरेटर। पल्स जनरेटर का क्या काम है, हमेशा एक या कंटीन्यूअस पल्सेस जनरेट करेगा। जो भी इसका टाइम इंटरवल ts टाइम इंटरवल होगा, इस पूरे टाइम इंटरवल को कंटीन्यूअसली क्या करता है, पॉजिटिव पल्सेस जनरेट करता है। अब ये जो मॉड्यूलेटर का आउटपुट होगा, ये हमारा यहाँ पे अब क्या होगा, ये एडीएम सिग्नल, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और यही पहले हमने क्या कहा था कि डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो अभी भी यहाँ पे जो भी आपके पास सिग्नल जनरेट होगा एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो जो आपके पास एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटेड का सिग्नल है उस केस में जो आपके पास इसकी पोलैरिटी होगी वो टोटली डिपेंड करेगी किस पे, डिफरेंस एम्पलीफायर क्या होगा, डिफरेंस एम्पलीफायर का आउटपुट। डिफरेंस एम्पलीफायर के केस में क्या होगा कि अगर ये डेल्टा टी पॉजिटिव है तो आपके पास जो पल्सेस होंगी पॉजिटिव होंगी, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव चलेगी। तो ये तो जैसे डेल्टा मॉड्यूलेशन में वर्किंग की सेम वही वर्किंग है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब बात शुरू होता है यहाँ से, जो हमने कहा कि वेरिएबल गेन एम्पलीफायर और स्क्वायर डिवाइस एवरेजिंग सर्किट क्या करेगा, इसमें चेंजेस करेगा। तो जब हम कहते हैं कि ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होना शुरू हो जाएगा, एडीएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो जो एडीएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसको हम फीडबैक देते हैं, ये ऐसा है। तो ये एडीएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसको हम दो जगह फीडबैक देंगे। एक तो हम देंगे सिंपली वेरिएबल गेन एम्पलीफायर को, जो डायरेक्टली मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो वेरिएबल गेन एम्पलीफायर को देंगे, और दूसरा जो देंगे वो हम एज ए इनपुट देंगे किसको, एवरेजिंग सर्किट। तो एवरेजिंग सर्किट बेसिकली क्या होता है, आपके पास आरसी नेटवर्क होता है और ये जो आरसी नेटवर्क का एवरेजिंग सर्किट का आउटपुट होगा वो हम देंगे स्क्वायर ला डिवाइस को, जिसके लिए वो एज ए इनपुट होगा और स्क्वायर ला डिवाइस क्या करेगा, यहाँ पे जो वेरिएबल गेन एम्पलीफायर होगा उसको कंट्रोल करेगा। तो अब इसमें होगा ये कि जब आप बात करोगे कि हमने कहा कि जब आपके पास डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होगा और अब हमने उसको दो जगह दिया, एक तो हमने कहा दिया, एक
सेक्शन हमने वेरिएबल गेन एम्पलीफायर को, दूसरा हमने एवरेजिंग सर्किट को दिया। तो स्टार्ट यहाँ से होगा कि ये तो अभी यहाँ पे हमने एज इट इज पीओटी कर। अब जब हम ये एवरेजिंग सर्किट को देते हैं एडॉप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो जो एवरेजिंग सर्किट का आउटपुट होता है वो क्या करेगा? एवरेजिंग सर्किट क्या करेगा कि जो भी आपके पास एडॉप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उस सिग्नल को सिंपली एम्पलीफाई कर देगा। मतलब अगर ये कहते हैं कि हमारा एडॉप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि जो ये एडॉप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर जाएगा। और अगर ये क्या होगा, ये नेगेटिव है, तो ये सिंपली क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन होगा क्या कि बेसिकली आप ये समझिए कि जो आरसी नेटवर्क है, आरसी नेटवर्क का मेन काम जैसे सिंपली एम्पलीफिकेशन आप समझिए कि ये क्या करेगा कि जो आपके पास एडॉप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल उसको पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर देगा। अब इससे क्या होगा, अब जब ये एवरेजिंग सर्किट को दे देंगे, एवरेजिंग सर्किट का जो आउटपुट होगा चाहे वो कुछ भी आउटपुट होगा, पॉजिटिव आउटपुट होगा या नेगेटिव आउटपुट होगा, अब हम देंगे स्क्वायर ला डिवाइस। अब जो स्क्वायर ला डिवाइस है ये क्या करेगा, ये स्क्वायर ला डिवाइस को हम देंगे, ये एवरेजिंग सर्किट का आउटपुट, एवरेजिंग सर्किट का आउटपुट सिंपली है क्या, एम्पलीफाइड एडीएम सिग्नल, जिसको हमने क्या किया, पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर दिया। ये इंक्रीज सिग्नल हम स्क्वायर ला डिवाइस को देंगे। अब स्क्वायर ला डिवाइस का एक मेन वर्किंग है, स्क्वायर ला डिवाइस क्या करेगा कि ये हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा। ये क्या करेगा, हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा, चाहे आपका नेगेटिव सिग्नल हो चाहे आपका पॉजिटिव सिग्नल हो। क्योंकि हमने देखा ये एवरेजिंग सर्किट क्या कर रहा था, पॉजिटिव को पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर दिया, नेगेटिव को नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर दिया। तो जब हम ये देंगे किसको, स्क्वायर ला डिवाइस को, स्क्वायर ला डिवाइस इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा और जो भी सिग्नल देगा ये पॉजिटिव सिग्नल देगा। इसका जो आउटपुट होगा स्क्वायर ला डिवाइस का ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब ये जो होगा ये पूरा जो वेरिएबल गेन एम्पलीफायर है इसको कंट्रोल करता है। अब वेरिएबल गेन एम्पलीफायर करेगा क्या करेगा कि जो आपके पास डेल्टा है, डेल्टा में चेंजेस करेगा। कौन चेंज करेगा, वेरिएबल गेन एम्पलीफायर। अब होगा ये कि हम ये कहते हैं कि जब हमारा मैसेज सिग्नल पॉजिटिव है, मतलब ये अब इसको कैसे पता चलेगा मैसेज सिग्नल पॉजिटिव, इसीलिए वेरिएबल गेन एम्पलीफायर को ऑलरेडी हम क्या यहाँ पे इनपुट दिए है पीओटी। तो जो ये वेरिएबल गेन एम्पलीफायर का आउटपुट अगर ये पॉजिटिव है तो क्या करेगा, स्क्वायर ला डिवाइस हमेशा वेरिएबल गेन एम्पलीफायर को पॉजिटिव आउटपुट देगा। तो जो ये आपके पास डेल्टा आएगा, डेल्टा को ये क्या कर देगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर देगा। कब, जब आपके पास ये आपके पास है इनपुट सिग्नल क्या है, पॉजिटिव, ये कहा इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा ये क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा। अब अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, अभी भी ये डेल्टा को इंक्रीज करेगा, लेकिन ये किस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन। क्या करेगा, ये इंक्रीज अभी भी करेगा लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में करेगा। जब आप कहोगे कि जो यहाँ पे सिग्नल है एडॉप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो जनरेट हुआ है वो आपका नेगेटिव है, तो ये डेल्टा इंक्रीज होगा नेगेटिव डायरेक्शन और किसके थ्रू होगा, स्क्वायर ला डिवाइस के थ्रू। अब ये प्रोसेस ऐसे क्या है कि कंटिन्यूअस चलता रहेगा, इंक्रीज डिक्रीज। ये अब आप एक चीज पॉइंट नोट करिए कि जो आपके पास डेल्टा है, डेल्टा हमेशा इंक्रीज करेगा। कब, जब आपके पास मैसेज सिग्नल क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कंटिन्यूअसली पॉजिटिव या कंटिन्यूअसली नेगेटिव, तो जिसके अकॉर्डिंग डेल्टा इंक्रीज कर जाएगा। अब अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो आपके पास एडॉप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या होगा इस केस में। तो जब ऐसा हो जाएगा कि आपके पास ये जो अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो जो आपके पास आउटपुट होगा तो इस केस में जब ये वेरिएबल गेन एम्पलीफायर होगा ये क्या करेगा, सिग्नल को ऑलमोस्ट ब्लॉक कर देगा। इसके केस में जो आपके पास एवरेजिंग सर्किट का आउटपुट होगा यहाँ से 0 हो जाएगा और ये
आपके पास जो स्क्वायर लाइट डिवाइस होगा, ये स्क्वायर लाइट डिवाइस कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। ये कब हो रहा है? जब आप ये कहते हो कि इसका जो आउटपुट कंटिन्यूअसली पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इस पूरे सिग्नल को ऑलमोस्ट यहाँ पे जीरो कर देगा। इसका जो आउटपुट होगा वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। अब ये क्या होगा कि जो स्क्वायर लाइट डिवाइस होगा ऑलमोस्ट पूरे सेक्शन को ब्लॉक कर देगा। और ये वो केस होगा जब आपके पास डेल्टा की वैल्यूज होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो आप देखिए कि जब आपके पास पॉजिटिव था, या कंटिन्यूअसली पॉजिटिव कंटिन्यूअसली नेगेटिव था, तो पॉजिटिव के केस में डेल्टा इंक्रीज कर रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में, और जब नेगेटिव था तो भी डेल्टा इंक्रीज कर रहा था नेगेटिव डायरेक्शन में। लेकिन जब अल्टरनेटिवली आएगा तो एवरेजिंग सर्किट का आउटपुट जीरो हो जाएगा, और जो आपके पास वेरिएबल गेन एम्पलीफायर ये इस वाला डिवाइस को ऑलमोस्टली पूरे को ब्लॉक कर देगा, और वेरिएबल गेन एम्पलीफायर क्या करेगा कि जो डेल्टा की वैल्यू है उसको डिक्रीज करना शुरू कर देगा। और ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, जिससे जो ये प्रॉब्लम थी ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ से एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रांसमिट होगा। ट्रांसमिट होने के बाद ये चैनल के थ्रू पास होगा। चैनल मतलब सिंपली वो मीडियम है जहाँ पे आपके पास वेरियस रीजनरेटर होंगे। अब रीजनरेटर का फिर से काम ये रिसीवर सेक्शन हो जाएगा। तो रिसीवर सेक्शन जस्ट इसी का रिवर्स ऑपरेटेड काम करेगा। रीजनरेटर जो आपके पास नॉइजी डीपीसी एडीएम सिग्नल होगा उस नॉइज के पार्ट को सेपरेट करेगा और फ्रेश एडीएम सिग्नल जनरेट कर देगा। फिर से एडीएम सिग्नल हम देंगे एवरेजिंग सर्किट को। यहाँ पे जो एडीएम सिग्नल होगा वो फिर से कंटीन्यूअसली पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर जाएगा, और ये भी हम दे देंगे स्क्वायर लाइट डिवाइस। स्क्वायर लाइट डिवाइस क्या करेगा? इसके करस्पॉन्डिंग हमेशा ऑलवेज ये पॉजिटिव आउटपुट देगा, और वेरिएबल गेन एम्पलीफायर को ऑलरेडी हम डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल देंगे। तो अब जो वेरिएबल गेन एम्पलीफायर होगा क्या करेगा? फिर से जो डेल्टा की वैल्यू हमने इंक्रीज किया था इसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, जब पॉजिटिव सिग्नल होगा तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज किया था, फिर से सेम वही प्रोसेस इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से जनरेट होगा डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, ये हम इंटीग्रेटर को देंगे। यहाँ से इंटीग्रेटर क्या करेगा? स्टेयर केस सिग्नल को जनरेट कर देगा, और स्टेयर केस सिग्नल जो जनरेट होगा वो हम एलपीएम को देंगे, और एलपीएम से हम क्या करेंगे? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की रिकवरी करेंगे। तो सेम ऐसे प्रोसेस होगा जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया था वैसे सेम यहाँ पे चेंजेस कर देंगे, और क्या करेंगे? यहाँ चीज़ों को रिकवर करेंगे। ये जो पूरा प्रोसेस था हमारा एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन सेक्शन, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक की। आज के लिए ठीक है।